हेलो गाइस, दिस इज आफरीन खान। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हमने एचसीवी स्टार्ट कर दी थी। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स। उसके 1 to 20 क्वेश्चंस हम देख चुके थे। आज हम आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज 21 to 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21। वो जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour. Crossing the turning 10 seconds. 10 seconds later the bike. Assuming that they travel at constant speeds, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। एक मोटर बाइक है और एक पुलिस जीप आई थिंक, हाँ जी। तो क्या होता है कि टर्निंग क्रॉस करने के बाद ये पूछा, एक टर्निंग आती है जिसको मोटर बाइक पहले क्रॉस कर लेती है। उसके क्रॉस करने के ठीक 10 सेकंड बाद पुलिस की जो जीप है वो उस टर्निंग को क्रॉस करती है। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि टर्निंग क्रॉस करने की कितनी दूरी बाद मोटरसाइकिल और जीप एक साथ या फिर जीप मोटरसाइकिल को कैच कर लेगी। तो हमें वही निकालना है। तो मैं क्या होता है इसमें रिलेटिव वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या अलग तरीके से करती हूँ। मुझे जो समझ में आता रहता क्वेश्चन में, मैं उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करती रहती हूँ। तो मुझे क्या समझ में आता है कि मुझे लगता है कि ये एक बाइक है, ठीक है, ऐसे गंदी सी बाइक बना ली है मैंने, ठीक है, और ये एक पुलिस जीप है। ठीक, एक जीप है और एक बाइक है। बोला है क्वेश्चन में कि जो मोटर बाइक की जो स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये जो पुलिस जीप है इसकी स्पीड है अपनी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता होगा, मैं ये टर्निंग पॉइंट को ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। इस जीप इस मोटर बाइक के क्रॉस करने के 10 सेकंड बाद ये जीप इस टर्निंग पॉइंट को क्रॉस करती है। तो मैं बोल रही हूं कि मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पे ये जीप और मोटरसाइकिल एक साथ ट्रैवल करने लगती है, मतलब कि जीप मोटरसाइकिल को कैच कर लेती है। हाँ जी, ये वाला पॉइंट मैंने ये बनाया। तो मैं ये कह रही हूं कि टर्निंग को x डिस्टेंस बाद जीप मोटरसाइकिल को कैच कर लेती है, और टर्निंग से कितना दूरी पीछे जीप थी, वो थी y डिस्टेंस, जो कि 10 सेकेंड्स में कवर करना था। किसको? जीप को कवर करना था। तो अगर बोला बेसिकली ये क्या है कि जितनी देर में ये मोटर बाइक इस टर्निंग पॉइंट से यहां तक आती है, उतनी देरी में इस जीप को कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, ये y डिस्टेंस, ये टर्निंग पॉइंट तक आके, और फिर ये x डिस्टेंस और कवर करना होगा, ताकि ये यहां पे दोनों साथ में आ जाए। तो मैंने बोल दिया कि मान लीजिए t टाइम लगता है, t टाइम में ये बाइक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आती है, जितने में ये जीप इस पॉइंट से लेकर यहां इस पॉइंट तक आ जाती है। तो उस टोटल टाइम को मैंने क्या माना है, t माना है। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जितने देर में ये बाइक यहां से यहां पहुंच रही है, तो वो उसका t टाइम है। तो फॉर, अगर मैं मोटर बाइक लिखूंगा, फॉर मोटर बाइक अगर मैं लिखती हूं तो ये हो जाएगा, मैंने बोला t टाइम में, तो इसको मैं लिखती हूँ t इज इक्वल्स टू x अपॉन डिस्टेंस। अपॉन में कितना वेलोसिटी होगा, कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, 72। तो इसको मैं चेंज कर लूं जरा मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बोला 20, इतने टाइम में ये x डिस्टेंस का चलने में ऐसे 20 की वेलोसिटी से कितना टाइम लगा होगा, t टाइम लगा होगा। यही t टाइम में ये जीप कहां से ट्रेवल कर रही है, मैं बोली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आ गई होगी। तो मैंने बोला अगर मैं लिखती हूँ फॉर जीप, तो मैं इसके लिख सकती हूँ t, इसके लिए ये टाइम t क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल y प्लस x, कितनी वेलोसिटी के साथ, 25। क्यों? ताकि ये इस मोटर बाइक के बराबरी से ट्रेवल करने लगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन में दी हुई है कि क्या दिया है, द जीप फॉलोज इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड्स लेटर देन द बाइक। इसका मतलब इस जीप को टर्निंग तक पहुंचने में कितना समय लगा है, 10 सेकेंड का। तो यहां पे जो टाइम लगा है 10 सेकेंड,
ये हमें क्वेश्चन में बता दिया। अच्छा अब ये बताइए, डिस्टेंस y मुझे पता है, टाइम बचा है पता है और वेलोसिटी पता है, तो एक इक्वेशन मेरी इससे बनेगी। ये मेरी पहली इक्वेशन रही, ये मेरी दूसरी इक्वेशन रही, एक इक्वेशन और मैं इससे बनाऊंगी अभी, देखिएगा। तो यहां पे मैंने ये लिखा y डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, स्पीड मेरी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं चेंज करूंगी तो ये हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड, चेंज कर लेना, यही आएगा आपका। तो ये आएगा 25 इंटू कितने टाइम में ट्रेवल किया 10 सेकेंड। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या निकालना था कि टर्निंग के बाद कितनी दूरी बाद दोनों साथ में ट्रैवल करने लगे। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है मुझे, ये x निकालना है क्वेश्चन में मुझे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू यहाँ पे पुट, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम 22 पुट कर देंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखूं तो मुझे x की वैल्यू तो निकालिए, तो t की जगह लिख दीजिए आप x/20 इक्वल्स टू, y की जगह लिख दीजिए आप 250 प्लस x/25। ठीक है, अब इसे सिंपली सॉल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 और 5 4 20, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 250 इंटू 4 प्लस 4x, so x will be equals to 1000 meter which can be written as 1 kilometer। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद, टर्निंग से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद जीप मोटरसाइकिल को कैच कर लेगी, यही हमारा आंसर है। इसको रिलेटिव वगैरह से भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे जैसे दिखता है क्वेश्चन में वैसे ही सॉल्व करना प्रेफर करती हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, कितने से ट्रैवल कर रही है कार 60 किलोमीटर पर आवर, ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर है। अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, ओवरटेक करने में कितना समय लगा है, एंड द टोटल रोड डिस्टेंस टू बी यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, कार को जरा डिफरेंट कलर से पहले बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम हो जाए हमारी। मैंने बोला एक ये कार है छोटी सी, ठीक है, ये कितने से चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, एक मेरी दूसरी कार है, कौन सी कार है, उसको मैं किससे बना लेती हूँ, रेड से बना लेती हूँ। एक मेरी कार ये है, ये कितने से चल रही है, ये चल रही है मेरी 60 किलोमीटर पर आवर से। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो मैं से वाइट से कर ले रही हूँ, एक्चुअली वो ज्यादा बेहतर लगेगा आई थिंक। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि बोल रहा है कि ये दोनों कार ऐसी 42 से चल रही है, एक 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब बोल रहा है कितने समय में वो कार दूसरी वाली कार पहली वाली कार को ओवरटेक कर लेगी। अगर मैं इसे ए बोल रही हूं और इसे कार बी बोल रही हूं, तो कार बी कार ए को कितने समय में ओवरटेक कर लेगी, यही पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि जब ओवरटेक कर ली होगी तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही होगी, ये एक कार हो गई अपनी बी, ए है, सॉरी ए है ये अपनी, और ये हो गई अपनी, ओह शिट शिट शिट, ये हो गई अपनी कार बी। ठीक है, ओवरटेक कर लिया किसी को, जस्ट आगे आ गए उसके, तो मैंने बोला ये हो गई अपनी कार बी। ठीक है, ऐसा कुछ सीन बन गया होगा कि ये कार पीछे हो गई और ये कार आ गई होगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूं, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह अज्यूम कर रही हूं। तो मैंने बोला कि ओवरटेक करने से पहले ये पॉइंट इसके जस्ट पीछे होगा, ये वाला पॉइंट। अभी ओवरटेक करने के बाद इस पॉइंट ने कितना चल लिया होगा, ये पॉइंट यहां पे कुछ आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा ना, ये पीछे से निकल के आगे ही तो आ गया है। तो बेसिकली ए ने कितना चला होगा, इस पॉइंट ने कितना चला होगा, एक तो ये। अच्छा, इस पूरे कार की लेंथ भी हमें बताइए कितनी है, 5 मीटर है, और इस कार की लेंथ भी कितनी है अपनी, 5 मीटर है। ठीक है, तो वही सेम कार है।
तो मैंने बोला कि यार ओवरटेक करने पर क्या ये पॉइंट कितना मूव कर रहा है, एक तो ये 5 मीटर पूरा इतना कवर कर रहा होगा, ये पूरा कार के डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, और 5 मीटर कितना कवर कर रहा होगा, और ये अपना भी एक पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूं कि ए ने बी के रिस्पेक्ट में कितना चला होगा, तो आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, वो 10 मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, मैं बोल रही हूं कि ये पॉइंट देखिए आप, कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट कितना चल रहा है, ये पॉइंट चल रहा है एक तो इस पूरे कार की दूरी, दूसरा ये आगे भी 5 मीटर चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 मीटर आगे भी तो निकल गया है। एक ये इतना, पहले ये पॉइंट यहां पे था, ये चला इतना, फिर ये चला इतना, और तो टोटल कितना चल रहा है, ये 10 मीटर चल रहा है। विद रिस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना चला है, इतना 10 मीटर चला है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। देखिए जब भी मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक चीज मुझे कंफ्यूजन होती थी कि करना क्या होता है, बेसिकली होता क्या है स्टेटमेंट, तो जिसकी रिस्पेक्ट में बात की जाती है ना उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना होता है। क्या करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे होते हैं उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। अगर मैं बोलूं कि बी के जो पीछे होता है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की जब मैं बात करूंगी तो मैं बोलूंगी कि आप बी पे चढ़ के बैठ जाइए, तो आपको कैसा लगेगा, अब बी पे अगर मैं चढ़ के बैठ गया हूं तो मुझे तो बी रुकी हुई दिख रही होगी ना, अगर आप किसी में बैठे हैं तो आपको वो चीज तो स्टेशनरी दिख रही होगी। तो मैंने बोली बी तो रुकी हुई है, लेकिन अभी भी मैं 42 किलोमीटर से आगे बढ़ रही है, तो मैं क्या करता है, जो रुका रहता है वो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके दूसरे पे चिपका देता है। यही बेसिकली रिलेटिव का पूरा फंडा होता है। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपन कितनी लिख सकते हैं, अपन सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर माइनस ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड किया मैंने, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी पता है, हमें डिस्टेंस पता है, तो समय नहीं निकाल लेंगे आप। तो हमने बोला कि टाइम टेकन जो होगा, टाइम टेकन वो कितना आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने बोला 10 अपॉन में वेलोसिटी कितना है 5, तो टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ओवरटेक कर लेगी कार ए कार बी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। अच्छा, आप इस डिस्टेंस को टोटल रोड डिस्टेंस नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये तो रिलेटिव में ट्रेवल किया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप रोड डिस्टेंस देखेंगे तो रोड डिस्टेंस क्या है, मैंने बोला ये पॉइंट आपका यहां से लेकर कहां पहुंच गया है, ये आगे इतना पहुंच गया है, कितने समय में पहुंचा है, ये 2 सेकंड में पहुंचा है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से चल रहे थे हम, 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहे थे। तो मैंने बोला कि अगर रोड डिस्टेंस निकालना है एस, तो वो कितना हो जाएगा आपका, मैंने बोला 60, इसको मीटर पर सेकंड में अगर आप चेंज करेंगे तो ये जाएगा 5/18, ये तो हो गई वेलोसिटी, और टाइम कितना लगा है हमें 2 सेकेंड्स का। तो रोड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 1 6 0 और 6 3 18, तो ये हो जाएगा 100/3, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 33.33 मीटर्स। अच्छा, अब एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं टोटल, ये आंसर भी हमारा सही नहीं है पूरी तरीके से, क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर टोटल रोड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कार कहां पे, कार के चारों जो पहिए हैं वो क्या है, रोड पे कुछ डिस्टेंस कवर किए होंगे कि नहीं किए होंगे, किए होंगे। तो मैंने बोला कि टोटल रोड डिस्टेंस की बात आएगी तो उसमें वो स्पेस भी काउंट होगा जितने स्पेस में कार चल रही है, वो स्पेस भी काउंट होगा जितने स्पेस में कार ने रोड पे कवर किया हुआ। तो मैं बोलूंगी ये वाली डिस्टेंस तो टोटल है, और इतने डिस्टेंस जितने पे कार खड़ी हुई है तो ये 5 मीटर भी ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये तो रोड का ही पार्ट है। तो मैं बोलूंगी, अगर मैं बोलूंगी टोटल रोड डिस्टेंस, टोटल रोड डिस्टेंस जो हमारा निकला वो हमारा कितना हो जाएगा, ये 33 प्लस अपना कार की लेंथ 5, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 38 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, इजी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट एंड द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो मैं बिना पेन उठाए कर देती हूँ, कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पेन उठा लूंगी और मैं करूंगी। तो मैंने बोला 50 मीटर पर सेकेंड दिया है और जी कितना लग रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होने का मतलब पहले हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड, सेकेंड का मतलब होता है कि एक सेकेंड में ये जो एक्सेलरेशन होगा, एक सेकेंड में यदि ये उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, तो एक सेकेंड में ये वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दे रहा होगा। यदि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो एक सेकेंड में कितनी वेलोसिटी घटा देगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ऊपर के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है हमारे नीचे के डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से, तो एक सेकेंड में कितना कम कर रहा है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड कम कर रहा है ना ये वाला एक्सेलरेशन। तो मैंने 50 मीटर पर सेकेंड को कम करने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा 5 सेकेंड लगेंगे। एक में 10, एक में 10, एक में 10 कितना हुआ 40, फिर 10 30, फिर 10 20, फिर 10 10, फिर 10 0। ठीक है ना, हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट में क्या हो जाती है वेलोसिटी 0 होती है, तभी कोई वेलोसिटी नहीं है तो और ऊपर नहीं जा सकती, तो नीचे ही आना पड़ेगा बॉल को, मजबूरी है इसकी। तो मैंने बोला ये मान लीजिए, सॉरी टावर वावर नहीं है इसमें, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो अब एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है ऊपर, कितनी वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बोला है कि द मैक्सिमम हाइट, तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0? इसलिए हो जाएगी 0 क्योंकि भाई अब उसके बाद तो मैक्सिमम हाइट मतलब उसके आगे नहीं जाना है, तो उसके आगे कब नहीं जाएगी, जब वेलोसिटी नहीं होगी उसे सपोर्ट करने के लिए या कि आगे कोई उसको ले जाए, तो कहां आएगी, नीचे आएगी। ठीक है, तो हमने बोला मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, थर्ड लॉ अप्लाई कर लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। मैं पार्ट ए का आंसर निकाल रही हूं अभी। तो हमने बोला v 0 है हमारा, u कितना है अपना 50 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, a कितना है हमारा -10, मैंने ऊपर को पॉजिटिव बोला है और नीचे वाले को नेगेटिव, तो g हमारा कैसे लग रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नीचे के डायरेक्शन में ही तो लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और s हमें निकालना है, तो s की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 50 इंटू 50 अपॉन 2/10, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 125 मीटर। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कर दिया आपको क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस भी कर करके याद हो जाते हैं, देखेंगे हम बाद में वो चीज। अब क्या बोल रहा है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अभी बताया 5 को कम करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से करना है, तो कितना लगेगा 5 सेकेंड। तो टाइम टू रीच कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 5 सेकेंड मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए। ठीक है, नहीं यकीन है तो करके देख लो, इक्वेशन लगा लो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा आपने निकाल ही लिया है, आपका कितना है 125 इक्वल्स टू यू कितना है आपका 50, टी कितना है आपको निकालने का है प्लस ऑफ हाफ, ए कितना है आपका -10 और टी कितना है आपका वो आपको निकालने का है। सॉल्व कर लो, निकाल लो, मन है तो निकालो, नहीं है मन तो मत निकालो। ये भी इक्वेशन लगेगी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे भी चाहो तो निकाल सकते हो। v आपका 0, u आपका कितना है आपका 50 प्लस -10 और t, तो t कितना आ गया आपका 5 सेकेंड, ये ज्यादा इजीली निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, आधे पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो मैंने बोला v स्क्वायर, जो आधे पे स्पीड है उसको मैंने v मान लिया है, तो मैंने बोला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। अच्छा, मैं क्या है ना, मैं क्वेश्चन उस तरीके से करती हूँ जिस तरीके से मुझे इजीली पड़ता है, मैं उस तरीके से नहीं करती हूँ जिस तरीके से करना चाहिए, क्या शायद मुझे ये लगता है। मैंने बोला सॉरी
मैंने बोला ये मान लीजिए यहां से बॉल चालू होती है 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये वो पॉइंट है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई है। यहाँ पे इसकी यू कितना हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे वो कोई पॉइंट होगा। अब मैक्सिमम हाइट अगर यहां से आधी है, यहां से ये h/2 है, तो ऊपर से भी h/2 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैंने बोला यहां से निकालो, यहां से निकालो, बात एक ही है, यहां से निकालूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो मुझे कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी। तो मैंने बोला यहाँ पे वेलोसिटी v, तो मैंने बोला v², यहाँ पे u प्लस ऑफ 2, a कितना है अपना 10, और s कितना है अपना 125/2, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे निकालनी है अपन को। तो बस अपना आंसर आ गया, 2 1 2, तो ये हो जाएगा 1250 का अंडर रूट। 1250 कितने का अंडर रूट होता है? इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आपका आएगा, अब ये क्या है कैलकुलेशन वगैरह तो आप लोग खुद से करें, ये आएगा आपका 35 के अराउंड। तो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 35.35 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी कुछ वेलोसिटी आएगी कहां पे, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। कितने से जा रहा है ये बलून, 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वॉज एट अ हाइट 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। क्या करने का, मान लीजिए एक हॉट एयर बलून है, ऐसे करके कुछ होगा, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होगा। ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल इससे ड्रॉप कर दी। जिस समय बॉल ड्रॉप की गई है उस समय इस बलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है, ये ग्राउंड बना दिया मैंने, कितनी है ये 60 मीटर है। ठीक, 60 मीटर है। तो बोला है, क्या बोला है, कुछ तो बोल दिया है इसमें कि बताइए हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। तो देखिए इसमें एक चीज यूज होती है कि जब भी किसी मूविंग फ्रेम से हम कोई चीज छोड़ते हैं तो उस फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट को मिल जाती है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। जब भी किसी मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं या छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस फ्रेम की वेलोसिटी हम उस ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। तो हमने बोला बॉल के पास अभी इस समय ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकेंड एट द टाइम ऑफ इट्स ड्रॉप। ठीक है, कवर कितना करना है इसको, 60 मीटर करना है। नीचे कितना लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम 9.8 ले लेते हैं क्योंकि एच.सी. वर्मा यही प्रेफर करते थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। तो हमें पता है इस वाले डायरेक्शन को मैंने बोला है पॉजिटिव ऊपर को, और नीचे वाले डायरेक्शन को मैं बोल रही हूं नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, जो हमें u दिया हुआ है वो है हमारा 7 मीटर पर सेकेंड का, और मेरे को जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी है, 60 मीटर। अभी भाई हमें निकालना क्या है, t निकालना है। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ऐसे आपका -60 इक्वल्स टू u है 7 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ a हम ले सकते हैं -9.8 इंटू टी स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 1 4.9, तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर -7t -60 विल बी इक्वल्स टू 0। यही आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए। सो t इक्वल्स टू, बहुत गंदा आ रहा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन में 2 इंटू a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको 5 मान ले रही हूँ तो ये हो जाएगा लगभग 1200 के अराउंड। ठीक है,
और ये हो जाएगा आपका 18 1 4 2 8 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा t = 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ चला कैलकुलेटर से, आप अपने हाथों से करिएगा क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर 1249, तो ये आता है तो ये आता है 7 प्लस माइनस 35.34 के अराउंड अपॉन में 9.8। नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट कर देती हूँ तो मैं बोलूँगी 7 प्लस ऑफ 35.34 अपॉन 9.8, तो ये आ जाएगा 34.5712 142.9.8, तो ये आ जाएगा 42.34 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये आ जाएगा आपका 4.32 सेकेंड्स की। यही शायद आंसर भी दिया हुआ है। तो इतना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड पे वापस आने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ठीक है, तो एक स्टोन है, ठीक है, उसे कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो मुझे पता है मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0। इसके बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं होगी कि ये आगे ऊपर जाए। हमें पता है कि जी कैसे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमें बोलना बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट h मान लिया मैंने से। तो हमें पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट थर्ड लॉ पता है, लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है मेरी 28 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, a कितना है माइनस, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूं मैं, इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9.8 और h मेरा किसके बराबर है, h के बराबर है, तो h विल बी इक्वल्स टू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, so this will be equals to 2 1s 2 1s 2 4s। हाँ जी, तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 14 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये आपकी आ जाएगी 40 मीटर्स के बराबर। ठीक है, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने बोला कि वेलोसिटी कब निकालना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है, कितना टाइम है 1 सेकेंड, तो यहाँ की वेलोसिटी को अगर मैंने u डैश मान लिया है तो कैसे निकलेगी मैंने बोला v इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80, मैंने बोला मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी u डैश प्लस ऑफ माइनस ऑफ 9.8, t कितना है मेरा 1 सेकेंड का, तो u डैश कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है, डज द आंसर ऑफ द पाथ बी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड सच एज 40 मीटर पर सेकेंड और 80 मीटर पर सेकेंड। क्या है कि क्या आंसर चेंज हो जाएगा, क्या 1 सेकेंड ड्रॉप करने के या मैक्सिमम हाइट से जस्ट 1 सेकेंड पहले जो वेलोसिटी है उसका आंसर अगर चेंज हो जाएगा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा दूं
तो मैंने कहा नहीं, उससे कोई भी फर्क नहीं आएगा आपके आंसर में। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि जी तो उतना ही है ना, पहले भी जी उतना ही लग रहा था, अभी भी जी उतना ही लग रहा है। पहले भी वो 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा, अभी भी वो 1 सेकंड में उतनी बढ़ेगा। हमेशा ही चलने के वेलोसिटी 0 होने के 1 सेकंड बाद जी कितनी वेलोसिटी देगा? यदि 10 मीटर पर सेकंड है, थोड़ा इजीली हो जाएगा अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से समझूंगी, तो मैंने बोला अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है यदि, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, 1 सेकंड बाद जी कितना बढ़ाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। एक और सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा ही वेलोसिटी यदि घटेगी तो भी इसी ऑर्डर में घटेगी। अगर वेलोसिटी यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए छोड़ने पर, तो जी अगर आपका नीचे लगा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब ये 1 सेकंड में कितना, इसका मतलब होता है 10 मीटर सेकंड पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना घटा रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा ऐसे ही घटाएगा, 1 सेकंड बाद 50 कर देगा, फिर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी आपकी 40 कर देगा, फिर 30 कर देगा। ठीक है, तो जी अगर चेंज नहीं हो रहा, अगर आप एक्सेलरेशन चेंज कर दोगे या रिटार्डेशन जो भी उसकी वैल्यू चेंज कर दोगे, तब हम ये बोल देंगे कि 1 सेकंड के बाद की जो वेलोसिटी है वो उस समय बदलेगी। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से फिर वेलोसिटी बदलने लगेगा, उस जी के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी हमारी बढ़ रही होगी या घट रही होगी। अगर जी की वैल्यू सेम है तो हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉल की पोजीशन निकालना है। ऊपर से बैठा है, बॉल छोड़ रहा है। ठीक है, मैंने बोला इनिशियली 1, 2, 3, 4, 5 और छठी। ठीक है, ये मेरी सिक्स्थ बॉल है, ये मेरी फर्स्ट बॉल है। सबसे पहले इसे छोड़ोगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहां पे आदमी बैठा हुआ है, यहां से उसने बॉल छोड़ना स्टार्ट किया। मैंने बोला इस बॉल की वेलोसिटी अभी क्या होगी? 0। ठीक है, ये 1 सेकंड में इस और इस बॉल में कितने का फर्क हुआ? 1 सेकंड का। ये इस और इस बॉल में कितने का फर्क होगा? 1 सेकंड का। इसमें भी 1 सेकंड का फर्क होगा। इस और इस बॉल की पोजीशन में भी 1 सेकंड का फर्क होगा। इस और इस बॉल को छोड़ने में 1 सेकंड का फर्क होगा। ठीक, तो मैंने बोला ये चीज कि हम यहां से ही देख सकते हैं कि जब छठी बॉल वो छोड़ रहा होगा, सिक्स्थ बॉल जब वो ड्रॉप कर रहा होगा, उस समय जो फर्स्ट बॉल होगी, फर्स्ट नंबर की बॉल है, ये फर्स्ट नंबर की, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ नंबर। तो मैंने बोला कि सिक्स्थ बॉल जब वो छोड़ रहा होगा, उस समय जो फर्स्ट बॉल होगी वो आपकी, वो 5 सेकंड चल रही होगी। ये हमें पता है कि वो कितना चल रही होगी? 5 सेकंड चल रही होगी। तो मुझे किसका बताना है? थर्ड बॉल की बदले बताना है। तो मैं बोलूंगी अगर थर्ड बॉल के लिए मुझे बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो थर्ड बॉल की अगर डिस्टेंस मैं बोल रही हूं कि मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैं बोल रही हूं h3, तो मैं बोलूंगी h3 मेरा किसके बराबर होगा? h3 विल बी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा। यू अपना 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऊपर से वो छोड़ रहा है। तो मैं बोलूंगी हाफ जी कितना है मेरा? 9.8। और टी मेरे को कितना समय लग गया थर्ड बॉल को? उस समय थर्ड बॉल कितना चल रही होगी? 1, 2, 3। कितना सेकंड चल रही होगी वो? 3 सेकंड। तो मैंने बोला 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 4.9 जा, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 14 1 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 44.1 मीटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं भी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी है, कुछ नहीं करना है, बस मुझे पता है, टाइम पता कर लिया मैंने, उससे मैंने फॉर्मूला लगाऊंगी, मैं सबका निकालूंगी। इसी तरह जैसे थर्ड बॉल के लिए किया है वैसे ही मैं फोर्थ बॉल के लिए भी करूंगी सेम। ठीक है, फोर्थ बॉल मेरी कौन से नंबर की? फोर्थ बॉल मेरी यहाँ पे,
तो फोर्थ वॉल ऊपर से अभी नीचे तक मैंने बोला H4 चल रही है। कितना सेकंड ट्रेवल कर लिया इसने? 2 सेकंड का ही समय हुआ इसे। तो मैंने बोला अगर मैं H4 निकालूंगी तो दिस विल बी इक्वल्स टू अगेन हाफ जी टी स्क्वायर। कितना चला है ये? हाफ जी मेरा अभी भी 9.8 है और मेरी टी की वैल्यू कितनी है अभी, लेकिन 2 का स्क्वायर, तो 2 से मेरा एक 2 गया, तो ये हो जाएगा 19.6 मीटर्स। ठीक है, ठीक है। अब मुझे किसके लिए निकालना है? अब मुझे निकालना है फिफ्थ बॉल के लिए। तो अगर मैं H5 निकालूंगी तो ये भी ऐसे निकालूंगी हाफ जी टी स्क्वायर से। तो H5 मेरी कौन, फिफ्थ बॉल मेरी कहाँ पे है? ये रही मेरी फिफ्थ बॉल। तो फिफ्थ बॉल अभी कितना सेकंड ट्रैवल की है? ये 1 सेकंड ही ट्रैवल की है। तो मैं अगर इसे H5 बोल दूं तो H5 कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा हाफ जी कितना है अपन का 9.8 और टी कितना है मेरा 1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4.9 मीटर। ठीक है, इसी तरह आप किसी के लिए भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। बस मैंने टाइम पता कर लिया कि कौन सी बॉल स्टार्टिंग से कितना सेकंड चल दूर है, कितना, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी थी। मैंने बोला इतना इसने टाइम ट्रैवल किया है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, निकाल लिया फॉर्मूला लगा के सिंपल। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed should he be run to catch the kid at the arm's height? जी ठीक है, तो क्या बोला है बेसिकली क्वेश्चन में कि यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा उसे गिरते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक आदमी, ये हॉरिजॉन्टली है, एक आदमी बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, कितनी दूरी पे, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। मैंने बोला ये हॉरिजॉन्टल है, यहां से एक बच्चा गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बच्चे की दूरी ग्राउंड से कितनी है? ये बिल्डिंग से कितनी, बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 11.8 मीटर। ठीक, एक आदमी यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदे की दूरी इस बिल्डिंग से कितनी है? ये है 7 मीटर की। ठीक है, ये बंदा मान लीजिए यहाँ पे आएगा तो इतनी डिस्टेंस कम कर लेगा ये, जितने में हाथ लगा के बच्चों को पकड़ेगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी? 1.8 मीटर। ठीक, इसका मतलब जब बच्चा यहाँ ही तक आ गया होगा तभी उसने बच्चे को कैच कर लिया होगा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो बच्चे ने ऊपर से लेकर नीचे तक चली होगी वो डिस्टेंस सिर्फ इतनी ही होगी, इतना ही गिरा होगा वो। तो ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी होगी? मैं बोलूंगी 11.8 माइनस वो 1.8 कर दीजिए आप सिंपली, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। इसका मतलब बच्चा कितना गिरा है? 10 मीटर गिरा है। अच्छा, अब करना क्या है? इस आदमी को, इस बच्चे को पकड़ लेना है जस्ट। तो जितनी देर में ये बच्चा यहां से लेकर यहां तक गिरा होगा उतनी देर में आदमी को कुछ ऐसी स्पीड के साथ भागना चाहिए मेरे हिसाब से कि जितनी देर में ये बच्चा यहां से लेकर यहां तक आएगा उतनी देर में ये आदमी यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये अगर इस वाले को मैं वर्टिकल मोशन में बोलूंगी और इसको मैं हॉरिजॉन्टल मोशन बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी अगर इस वाले उसमें टी टाइम लगता है तो इस वाले उसमें भी टी टाइम समय ही लगना चाहिए। सेम समय में दोनों काम हो जाए तो बच्चा बच जाएगा। तो मैंने बोला टी अगर मैं यहां से निकालूंगी, अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल में मोशन की बात करूं, तो मैं बोलूंगी टी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 10। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 10। और गिरा कितने से है ये? सॉरी, तो कितना, तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी? s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर से निकल जाएंगे। तो s है आपका 10 इक्वल्स टू हाफ जी, कितना लगाएंगे हम? 9.8 और t कितना है हमारा? वो निकालना है टी स्क्वायर। तो 2 1 जा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 4.9 जा,
सो टी विल बी इक्वल्स टू 10 100 अपॉन 49, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 10/7 सेकेंड्स। ठीक है, इतने समय में क्या होगा, आदमी को यहां से लेकर यहां तक आ जाना चाहिए बच्चे को पकड़ने के लिए। तो मैं बोलूंगी अगर यहाँ पे टी लिखूंगी तो वो हो जाएगा वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, मतलब 7 अपॉन में v। अब हमें v निकालना है, टी की वैल्यू से पुट करो, 10/7 इक्वल्स टू 7 अपॉन में v। तो v आपका कितना आ जाएगा, v आ जाएगा आपका 49/10, दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक ट्री है, अच्छी सी ट्री बनाते हैं। ठीक है, ये एक ट्री है, अब ये बेरी ट्री तो नहीं है लेकिन जो भी है वो है। ठीक है, इस पे एक बर्ड बैठी है, कितनी, मैंने बोला कि बर्ड मान लीजिए यहां पे बैठी हुई है। ठीक है, तो बर्ड की जो दूरी है वो जमीन से कितनी है, 12.1 मीटर है। ठीक, अब बोला है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अ बर्ड ड्रॉप्स अ बेरी व्हिच कैरिड इट, गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द इंस्टेंट विल रिसीव द बेरी ऑन हिज यूनिफॉर्म। तो अगर कोई एनसीसी परेड चल रही है यहां पे मान लीजिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, परेड में इक्वल डिस्टेंस पे सब चल रहे होंगे और सभी क्या होगी, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। क्या है वो वेलोसिटी, 6 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से ये लोग चल रहे होंगे। तो बोलेगा कितने दूर पे बैरी को गिरना, किसकी उस पे शोल्डर पे बैरी को गिरना चाहिए, वो डिस्टेंस ही निकालना है हमने। तो हमने बोला कि जितनी देर में क्या होगी बर्ड, अगर मान लीजिए यहां से चलना, इसने ये गिराई, जब ये जस्ट इसके अंडर होगा, ये आदमी, ये बंदा जस्ट इसके नीचे है तब गिराएगा, जितनी देर में बैरी नीचे आएगी उतनी देर में ये बंदा, ये वाला फर्स्ट वाला बंदा कुछ आगे बढ़ चुका होगा, तो किसी और बंदे पे बैरी गिरी होगी। तो वही डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा ट्री से। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि मान लीजिए अगर यहाँ पे टी समय लगता है, उतने ही समय में ये काम हुआ होगा। तो मैंने बोला जिसपे गिरा होगा उसको मैं एस मान लेती हूँ, जितने डिस्टेंस पे गिरा होगा। तो मैंने बोला अगर टी निकालना है तो मैंने बोला यहाँ पे u 0 होगा। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर हमें टी निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगी, s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इससे मेरा टी निकल जाएगा। s मेरा कितना है 12.1 इक्वल्स टू हाफ जी कितना है अपना 9.8 और ये टी स्क्वायर, सो टी विल बी इक्वल्स टू 4.9, सो दिस विल इक्वल्स टू 212 अपॉन 49 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 11.7 सेकेंड्स। ठीक है, अभी क्या बोला है, इतने ही टाइम में ये चीज, ये जो ग्रुप होगा ये थोड़ा आगे बढ़ गया होगा। तो मैंने बोला कि वो डिस्टेंस कितनी होगी जितने पे बैरी गिरेगी कैडेट पे, तो वो डिस्टेंस कैसे नहीं होगी, वेलोसिटी कितनी है अपनी 6 मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मैं बोलूंगी 5/18। टाइम कितना लगा है मुझे 11.7, बस इसको सॉल्व कर ले, 6 1 6 3 = 18, बस अभी कुछ किसी से कटेगा नहीं, 55/21। ठीक, तो s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा आपका 2.62 मीटर के अराउंड कुछ। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो 2.6 मीटर डिस्टेंस पे ट्री से वो बैरी ड्रॉप होगी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर। लास्ट 6 मीटर क्रॉस करने में कितने लग रहे हैं, 0.2 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। कैसे निकालेंगे, मैंने बोला कि मान लीजिए किसी हाइट से, कोई इनिशियल हाइट से कोई बॉल गिरी होगी, तो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 0 दी हुई है। ठीक है, लास्ट 6 मीटर चलने में उसे कितना टाइम लगता है, 0.2 सेकेंड्स आई थिंक।
0.2 सेकेंड्स लगता है। तो अब बोला है कि टोटल हाइट बता दीजिए, आप h बता दीजिए। ठीक, तो मैंने बोला अगर ये h है और ये 6 है तो इस वाले हाइट को मैंने बोला s मान ले रही हूं मैं। ठीक है, तो मैंने बोला यहां की वेलोसिटी, ये पॉइंट अगर मैं a मान रही हूं, ये b मान रही हूं और ये पॉइंट मान रही हूं मैं c मान रही हूं, तो अभी मैं क्या कर रही हूं, b to c देख रही हूं केवल। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी v मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी v? तो मैंने बोला कितना टाइम लगा है, 0.2 सेकेंड, 6 मीटर। तो मैंने बोला सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कीजिए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ a t स्क्वायर। s अपना कितना है 6, u कितना है v के बराबर, t कितना है अपना 0.2 प्लस हाफ a कितना लेना है 10 और t कितना है 0.2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6.2v प्लस ऑफ 2 से 2 घटा, ये हो जाएगा 0.2, तो v विल बी इक्वल्स टू 5.8 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट विल बी इक्वल्स टू 29 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो गई, 29 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब ये डिस्टेंस s कवर करना है तो मैं यहाँ पे क्या होंगी, थर्ड लॉ लगा दूंगी तो मेरा s आ जाएगा। मैं लगाया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, कहां से कहां तक, a से लेकर b तक के बीच में। ठीक है, ये मैंने b से c लगाया था। ठीक, तो ab में क्या लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, तो v आपको पता है कितना है आपका 29 का स्क्वायर, u आपका 0 था, प्लस ऑफ 2, a कितना है 10 और s कितना है, s के बराबर, तो s विल बी इक्वल्स टू 29 इंटू 29 बटा 2 इंटू 10। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 समथिंग के बराबर, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 42 मीटर के बराबर आएगा आपको। ठीक है, तो s की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 42 मीटर आ जाएगी। अब आपको h की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना, हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप, टोटल हाइट निकालनी है, मतलब h की वैल्यू निकालनी है। तो h किसके बराबर हो जाएगा आपका, s प्लस 6 के बराबर होगा। s आपने 42 निकाल ही लिया था, 6 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 48 मीटर के बराबर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find the retardation of the ball in sand assuming it to be uniform. ठीक है, क्या हुआ है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, कितनी हाइट से, 5 मीटर से, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ये आपका सैंड है। ठीक है, यहां पे कुछ रिटार्डेशन लगा हुआ, किसकी वजह से, सैंड की वजह से, ये आपका सैंड है। ठीक, इस वाले पार्ट पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा हो, किसके बराबर लग रहा होगा जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। यहां पे आपका रिटार्डेशन कुछ ए लग रहा, मतलब कुछ ए रिटार्डेशन लग रहा हो, जिसकी वजह से फाइनली वेलोसिटी यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस चली और यहाँ पे फिर वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी 0 वेलोसिटी से चली थी, जी के कारण नीचे की तरफ आई, बढ़ती चली गई। यहाँ पे सैंड आ गया, रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि इस रिटार्डेशन ए की वैल्यू आपको बेसिकली निकालनी है। तो मैंने बोला ये पॉइंट की वेलोसिटी मान लीजिए मैं v मान रही हूँ, तो ये v की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, मैं बोलूंगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as लगा दीजिए आप। ठीक है, तो मैंने बोला v स्क्वायर u स्क्वायर आपका 0 प्लस ऑफ 2, a कितना है 9.8 और s कितना है आपका 5, तो v विल बी इक्वल्स टू 98 का अंडर रूट। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपने BC बोला है, ये A B, तो अभी AB की बात हो रही थी, अभी ये सेम इक्वेशन में BC में अप्लाई करूंगी, B to C। ठीक है, तो मैं बोलूंगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। सैंड के अंदर कितना चला है, ये 10 सेंटीमीटर चला है। ठीक है,
तो मैंने बोला v स्क्वायर अपना क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, u स्क्वायर कितना था, v के बराबर था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2a रिटार्डेशन, ठीक है, और s कितना चला है 0.1 मीटर, ठीक। तो a आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 98 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 10, ठीक है, 49 सा, सो a विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बस इजी पीजी, ठीक है। सो ये थे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हमने आज सॉल्व किए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 आई थिंक। कोई भी जगह आपको कैसे भी तरीके का डाउट है, आप प्लीज बेफिक्र होकर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे ही डाउट का आंसर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम धीरे करते करते HCV में बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।